बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मशरक़ वस्ता में कशीदगी फिर बढ़ गई। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। बंदर अब्बास पर अमरीकी बमबारी के बाद ईरान ने कुवैत में यूएस एयरबेस पर मिसाइल दाग दिया। सेंटकॉम के मुताबिक मिसाइल को दिफाई निजाम ने मार गिराया। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत ने मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत की। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी। 3 दिन में अमेरिका का ईरान पर दूसरा हमला। ईरान ने भी अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल दाग दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज पर 5 ड्रोन फायर किए गए, जिसके बाद साहिली शहर बंदर अब्बास में ड्रोन लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने हमले को दिफाई कार्रवाई करार दिया। ईरान की जवाबी कार्रवाई, कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला कर दिया। ताहम कुवैत के दिफाई निजाम ने मिसाइल फिजा में तबाह कर दिया। खलीज ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक की कुवैत पर हमले की मजम्मत। सऊदी अरब और कतर ने मिसाइल हमले को जहरियत करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा हमला दहशतगर्दी है और जिम्मेदार ईरान है। कुवैत की ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान कुवैती वजारत खारजा का कहना है कि ईरानी हमले खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी हमला शहरियों और अहम तंसीबात के लिए बराह रास्त खतरा करार। कुवैती वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी कार्रवाइयाँ यूएन चार्टर और सलामती काउंसिल करारदाद की खिलाफ वर्जी हैं। अपने दिफा के लिए हर जरूरी इकदाम उठाने का हक महफूज रखते हैं। आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने के लिए इजाज़तनामा और ईरानी नेवी से ताउन लाजमी है। गैर कानूनी नकलो हरकत पर 2 बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने से रोक दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का बयान, 24 घंटे के दौरान 26 बहरी जहाज़ ईरान की इजाज़त से आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। बयान में कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ईरान के हाथ में है। इस इंतज़ाम को मुतासर करने की कोशिश की गई तो सख्ती से जवाब दिया जाएगा। ईरानी कौम को झुकाने के लिए दुश्मन तफरका डालने की साजिशों में मसरूफ है। कौम यकजहती में अरकान पार्लियामेंट ने भरपूर किरदार अदा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पार्लियामेंट के नए सेशन के इफ्तिताह पर पैगाम। मुल्क की तरक्की के लिए स्पीकर बाकर कालिबाफ की खिदमत को सराहा। कहा अरकान अपने इकदामात के जरिए पार्लियामेंट को उम्मीद का महवर बना सकते हैं। मुश्तबा खामनाई ने कहा सेहूनी रियासत इसराइल अपने बदतरीन अंजाम के करीब पहुंच चुकी है, अगले 15 बरस देख नहीं पाएगी। अमरीकी फौजियों को लोकेशन डेटा की बुनियाद पर निशाना बनाने का इंकशाफ हुआ है। पेंटागन के मुताबिक कमर्शियल बुनियाद पर दस्तयाब डेटा फौजियों की जिंदगी के लिए खतरा बना। दुश्मन ने इसकी बुनियाद पर लोकेशन का पता लगाया। इंटरनेट ब्राउजर और दीगर ऐप्स लोकेशन डेटा फरोख्त करते हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान का मुश्तरका कंट्रोल मुस्तरद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादी मुल्क ओमान को संगीन नताइज की धमकी दे दी। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली रहेगी, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। ओमान भी बाकी ममालिक की तरह मुनासिब रवैया इख्तियार कर रहे हैं, वरना उसे तबाह कर देंगे। कशीदगी के दौरान कुछ इत्मीनान बख्श खबरें भी आ रही हैं। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने ईरान और अमरीका के मुज़ाकरातकारों के दरमियान डील पर इत्तेफाक का दावा किया है। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। एक्सियोस ने अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट में कहा है कि जंगबंदी में 60 रोज़ की तौसी पर इत्तेफाक हो गया। इस दौरान ईरान के न्यूक्लियर तनाज़े पर मुज़ाकरात होंगे। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से अहम मुलाकात हुई। चीन ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा और मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के हवाले से जारी पाकिस्तानी कोशिशों पर बात की गई। इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और मुशीर कौमी सलामती मार्को रूबियो के साथ मुलाकात से एक रोज़ कबल पाक चीन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात को सिफारती हलकों में अहम करार दिया जा रहा है। यौम तकबीर नाकाबिले तस्खीर दिफा की अलामत। पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने 28 बरस मुकम्मल हो गए। चागी के पहाड़ों में होने वाले धमाकों की गूंज और अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे सबको याद हैं। यौम तकबीर ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी अता की। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर था, है और हमेशा रहेगा। आज का दिन कौमी खुददारी, इत्तेहाद और दिफाए वतन के अज़म की अलामत है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर समर मुबारक मंद को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी कौम को मुबारकबाद। उस वक्त जोश व जज्बा दीदनी था। जिस तरह अल्लाह नारा तकबीर के नारे धमाकों के साथ टीवी पे बुलंद होते गए, उसी तरह न्यूज़ रूम ने भी वही जज्बा ऊद कर आया। उस रोज़ जिस तरह पूरे मुल्क में एक जश्न का समा था, इसी तरह हमारे न्यूज़ रूम का समा था। मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है ना, उसमें अगर नवाज शरीफ ने कोई सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया
तो ये एटमी धमाका। जाम तकबीर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए इज्जत, फ़ख्र और सलामती की अलामत है। बलूचिस्तान असम्बली के अरकान का कहना है कि इस तारीखी दिन ने साबित किया कि वतन अजीज़ का दिफा नाकाबिल तस्खीर है और ये कारनामा बलूचिस्तान की सरजमीन पर रकम हुआ। तफसील नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में। ये बलूचिस्तान का संगलाख इलाका जिला चागी है। यही वो मकाम है जहां 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाके किए। इन धमाकों ने दुश्मन की जारियत को वाज़ेह पैगाम दिया और मुल्क के दिफा को फौलादी हिसार अता किया। बलूचिस्तान असम्बली के अरकान ने योम तकबीर के मौका पर पाकिस्तान की एटमी कुव्वत बनने पर फख्र और खुशी का इजहार किया। बंदूकें बहुत बनाई हमने भूखे रहे, हमने एटम बम बनाया है, वो आप लोगों के इलाज के लिए। अल्लाह के ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम दिफाई तौर पर मजबूत मुल्क हैं। हमारी जो फ़ौजी क़यादत है वो बहुत ज़रूरतमंद, बहादुर, दूरंदेश और कौम के साथ जो जज्बा और मोहब्बत है उनका, और वतन के साथ जो जज्बा और मोहब्बत है उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है और पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान का नाम और ज़्यादा बुलंद हो रहा है। पाकिस्तान जब बना है तो इस रहती दुनिया तक उसने कायम दायम रहना है। अल्लाह। बलूचिस्तान के अवाम का भी कहना है योम तकबीर दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाला हमेशा नाकाम होगा। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। वेलकम बैक। ईद कुर्बान के दूसरे रोज भी मुलाकातों और ईद मिलने का सिलसिला जारी है। शादी बिल्कुल, दस्तरखान पर मेहमान और मेजबान इकट्ठे मिल बैठे, चटपटे खानों और बातों के खूब दौर चले। लाहौर से मायरा हाशमी की रिपोर्ट देखिए। ईद के दूसरे रोज खुशियाँ ही खुशियाँ। घरों में चांप, मटन कड़ाही और पुलाव की खुशबू से फिजा महक गई। नमकीन ईद पर मीठे ने मजा दुबाला कर दिया। कहीं बारबेक्यू पार्टी सजी तो कहीं देसी खानों का राज रहा। बच्चों और बड़ों ने खूब लुत्फ उठाया। नौजवान कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अपने दादा के घर आए हुए हैं और यहाँ मजे मजे के खाने के साथ अपने कजन्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम गुजारे हैं। बहुत अच्छी गुजरी है अभी, और लोगों ने आना है, फिर हम सब मिलके गेम्स खेलेंगे, गाने सुनेंगे, बहुत मज़ा करेंगे। यहाँ की जो स्वीट्स होती हैं हमारी पप्पा बहुत अच्छी बनाती हैं और बहुत डिफरेंट तरह तरह की स्वीट्स होती हैं हर एज ग्रुप के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए। ईद उल अजहा कुर्बानी के साथ साथ रिश्तेदारों और अजीजों अकारिब के साथ मिल बैठने का बेहतरीन मौका है। अपनों की बैठक, मेहमान नवाजी और खुशियों से भरे ये लम्हात ही ईद की असल पहचान है, जहां हर घर में रिश्ते मजबूत और खुशियां तकसीम होती नजर आती हैं। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मायरा हाशमी, समा, लाहौर। तो जी, बड़ी ईद की बड़ी गहमा गहमी जारी है। दिन भर सैर सपाटों के बाद रात होते ही अरसों टिक्का बोटी की खुशबू महकने लगी। घर घर बारबेक्यू पार्टियां सज गई हैं। दिन भर खवातीन किचन में मसरूफ रहीं तो शाम होते ही जिम्मेदारी मर्द हजरात ने अब संभाल ली है। दोस्त अहबाब हों, रिश्तेदार हों, सब आपस में जमा हैं। लाहौर हो या कराची, हर तरफ रौनक मेला लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है शाहजेब, हर तरफ रौनक मेला लगा हुआ है। इसीलिए हम अपने नुमाइंदगान से बात करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं लाहौर का, जहां पर हमारे साथ मौजूद है उमर याकूब। उमर, आप हमें बताएं क्या मनाजिर देख रहे हैं आप, कहां पर अभी मौजूद और यहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अब ईद की खुशियाँ? देखिए शफक, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां समेटने का सिलसिला जारी है। दूसरा रोज़ है। मेहमानों की आओ भगत के बाद इस वक्त खास एहतमाम किया जा रहा है वो दोस्तों के लिए एक पार्टी का, तिक्का पार्टी का और बारबेक्यू का यहाँ पर चल रहा है एहतमाम। और बड़े ज़बरदस्त माहौल है। जो ईद पर, त्यौहार पर किसने क्या कुर्बानी की, क्या मामला चले, कौन आया कौन गया, वो खुश गप्पियाँ भी चल रही हैं। साथ साथ लजीज जो बारबेक्यू है वो भी चल रहा है। जो मेज़बान है उनसे बात करेंगे। जी सर, बड़ा ही खूबसूरत माहौल है यहाँ पर, आपने इंतज़ाम किया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है कि बड़ी ईद पर जो है कि सबसे बड़ी आजमाइश होती है कि जो दिल को पसंद आए कि वो कुर्बानी का जानवर जो है कि ख़रीदा भी जाए और उसको कुर्बान भी किया जाए। उसके बाद ईद का दूसरा दिन हो कि हर तरफ रश होता है, इसके अंदर दोस्तों को दावत दी हो तो बंदा फंस जाता है कि अगर कीमे की दुकान वाला वक्त पे जो है कि कीमा जो है कि वो बना कर ना दे। पिछले साल जो हमने अपने बारबेक्यू में कमी देखी, आज यही फ़ैसला किया कि कबाबों के अंदर रोगन जो है कि उसको भी ऐड किया जाए। बिलाशुबा मज़ेदार कबाब सब ने एंजॉय किए। बिल्कुल जी, बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर कबाब थे, साथ बीफ पुलाव था, तो हमने भी चखा है जी, हमें बड़ा मज़ा आया। और आई एम श्योर कि जितना शाहजेब और शफक आप खाने का डिस्कस कर रहे हैं, उमर याकूब, आपको देख के लग रहा है आप खाना एंजॉय ऑलरेडी कर चुके हैं और जिस किस्म का बारबेक्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें भूख लग रही है। आप ये एंजॉय करें। हम शहरियार साजिद की तरफ चलते हैं। शहरियार, लाहौर में तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि बारबेक्यू एंजॉय किया जा रहा है, कराची में क्या हो रहा है, कैसे एंजॉय किया जा रहा है दूसरा दिन आज?
बिल्कुल, ईद उल अज़हा का आज दूसरा दिन है, मिलने मिलाने का दिन है, गेट टुगेदर होने का दिन है। और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मर्द हजरात हैं वो डिशेस जो हैं वो ख़वातीन को जो वो सर्व कर रही हैं। मुझे ये बताइएगा, डिशेस आप लोग सर्व कर रहे हैं, यहाँ पे मर्द हजरात मुझे किचन में नज़र आ रहे हैं। जी, कल पूरा दिन हमारी ख़वातीन गोश्त के कामों में लगी रहीं, आज खाना बनाने में लगी रहीं। इतनी गर्मी है तो आज हमने सोचा हमें करना चाहिए, हम खाना सर्व करें। बिल्कुल, ख़वातीन को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। तो जितने भी मर्द हजरात हैं वो सब मुझे किचन में नज़र आ रहे थे, जबकि ख़वातीन जो हैं वो दस्तरखान के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पे डिशेस जो है वो लगाई जा रही है। मुख्तलिफ जो है वो पकवान बने हुए। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, आप बताएँगी आज सारा दिन आप किचन में रहीं, कौन कौन से पकवान तैयार किए आपने? जी, हमारे यहाँ एक ये रोस्ट बनता है, ये बहुत फेमस है हमारी फैमिली का। और एक दम के कबाब होते हैं, वो हमारी फैमिली में बहुत मशहूर हैं और फरमाइश करके बनवाए जाते हैं। और बाकी चीज़ें बच्चों की फरमाइश पे बिरयानी लाजमी होती है। तो बस अब लेकिन कल से गोश्त और फिर उसकी सफाई करना, सारे काम करना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जाहिर है ईद जो है वो एक मिलने मिलाने का दिन होता है, गेट टुगेदर होने का दिन होता है। कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक ईद में सबसे अच्छी बात यही होती है कि सारी फैमिली एक साथ जमा होती है और हम मिले ना मिलें बट ईद पे ज़रूर हम जो है ना बैठते हैं। और चाचू ने आज दावत करी हुई हमारी सबकी, तो हम यहाँ दावतें जो हैं वो जारी हैं इस वक्त और हर कोई जो है वो गेट टुगेदर हुआ हुआ है। जाहिर है ईद का बिल्कुल दावतें जारी हैं और मर्द हजरातों ने हम देख रहे हैं कि इस वक्त किचन संभाला हुआ है। बहुत शुक्रिया शहरियार आपका, और उमर याकूब हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं मेयर कराची के सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में जगह जगह अलाइश और गंदगी के अंबार हैं। शदीद गर्मी में ताफुन ज़दा माहौल से शहरी बेहाल हो गए। दफा 144 के तहत अलाइशें गलियों और चौराहों पर फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी बेअसर रहा। आप साहब कह रहे हैं हमने इतने पॉइंट बना दिए, क्या खाक बना दिया। आप रोड पे सर्वे का, आप एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए, आपको क्या स्मेल आएगी? आप बाहर हैं, बाहर आके देखें कि आवाम कितनी परेशान है। गंदगी और गलाजत के ढेर, कराची इंतजामिया मुसलसल फेल, सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात, ईद के दूसरे रोज भी जा बचा बिखरी अलाइशें इंतजामिया की कारकर्दगी को मुँह चिढ़ा रही है। मरियम नवाज काम कर रही है, सफाई है, गलियों में सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ गंदगी है। मुर्तज़ा वाब साहब जो है खारा दर में, लियारी में, वहाँ पर ड्रोन लगा रहे हैं। कम से कम यहाँ पे आके देखें। कल से काम चल रहा है लेकिन है ना कुछ भी उठाया नहीं जा रहा है। शहरी सीखपा हैं और मेयर अपना सुना रहे हैं। 36,500 टन आलाइशें, शराफी, गोंदपास और जाम चाकरों पर ज़मी बोस की गई हैं। मेयर कराची दावे तो कर रहे हैं, मगर एक नजर इधर भी। ओल्ड सिटी एरिया से न्यू कराची तक, कोरंगी से मलीर तक, हर गली हर मोहल्ले में अलाइशें पड़ी हुई हैं। उन्हें ठिकाने कब लगाया जाएगा? कई दिन तक ये पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। उधर से आई हूँ, मलीर से आगे से लांडी से, वहाँ से अब तक सारी बदबू सूंघते हुए आए। छीके जिला इंतजामिया ने दफा 144 लगाकर अलाइशें फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी तो दे दी, मगर अलाइशें बर वक्त ठिकाने ना लगाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन होगा भी या नहीं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर काजी हसन के साथ शहरियार साजिद, समा, कराची। और आपको बताएं, वज़ीर आला मरियम नवाज की बराह रास्त निगरानी में पंजाब भर में ऑपरेशन क्लीन अप का दूसरा रोज़। लाहौर में कायम मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग की गई। सोशल मीडिया और हेल्पलाइन पर शिकायत का जायजा लेकर फौरी कार्रवाई जारी है। 2 रोज़ की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश कर दी गई। वज़ीर आला ने सख्त गर्मी के बावजूद फील्ड में अफसरान और अमले की मौजूदगी को सराहा। अलाइशें बर वक्त ठिकाने लगाकर सड़कों की सर्फ से धुलाई की जा रही है, जबकि कुर्बान गाहों के अतराफ अर्क गुलाब का छिड़काव भी किया जा रहा है।